आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अनुभव और प्रश्न हमको प्राप्त हुआ है, इसमें एक साधक ने अपनी कम उम्र में अपनी ज़िंदगी में घटित हो रही कुछ घटनाओं और कुछ प्रश्नों को पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या इनके जीवन में घटित हो रहा है। इन्होंने इसका टाइटल दिया है, माँ करनी हो तो गुरुदेव के रूप में कर दीजिए सहायता, या अब रहने दे कष्ट में अपने बालक को। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम मनीष है, आयु 20 वर्ष, राजस्थान का निवासी हूँ। मैं कई सालों से धर्म रहस्य चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपकी वीडियो ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ लोगों को आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करने वाली हैं। मैंने आपको पहले ही गुरु मान लिया था, पर गुरु दीक्षा नहीं ले पाया। मेरी स्थिति ही ऐसी है, जब स्थिति अनुकूल होगी तब आपसे गुरु दीक्षा लूँगा। गुरुदेव, मेरे बचपन से ही हमारे ऊपर कई तंत्र प्रयोग होते आ रहे हैं। इनके कारण हमें कई कष्ट झेले हैं। मेरे जन्म से पहले मेरी माँ की कोख बंधवा दी गई थी कुछ खिला करके, ताकि हमारे हिस्से की संपत्ति पुत्र न होने के कारण शायद कोई अपनी मीठी मीठी बातों से माँ को अपने वश में कर लेता। मेरे पापा के विदेश जाने के बाद मेरे ताई जी की ओर से दादी ने मेरी माँ को मारपीट के निकाल दिया था। यह बात लगभग 1990 और 95 के बीच की है। मेरी माँ कुछ दिन मासिक के घर में रही थी। मेरे दादाजी थोड़े समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने सबको शांत किया और माँ को एक प्लॉट दिया, जहाँ माँ ने पापा की मदद से मामा की मदद से 2 कमरे का मकान बनाया। बाद में हमने उसे तोड़कर वहाँ थोड़ा बड़ा मकान बनवाया, जहाँ हम इस वक्त रहते हैं। कई साल बाद भी संतान न होने से मम्मी पापा ने कई जगह दिखाया। डॉक्टर, देवता, पितर, ये सब यहाँ की तंत्र किया हुआ कोई परिवार का व्यक्ति है, ऐसा बताया गया। किसी ने नाम नहीं बताया। भगवान की कृपा से मैं हुआ, परंतु पूरे गर्भावस्था में मम्मी को ब्लीडिंग होती रही। मुझे दवाओं से गर्भ में रखा गया था। तब से लेकर आज तक हमारे ऊपर कई सारे तंत्र प्रयोग होते रहे हैं। हाल ही में 2 साल पहले मुझे एम्बुलेंस से डॉक्टर को बीकानेर रिफ़र करना पड़ा, पर माँ भवानी ने मेरी जान बचाई। फ़ोन से कान जोड़े के बाद ही कुछ ही देर में ठीक हो गया। पता नहीं किसी ने जैसे कोई प्रेत भेजा था। बाद में हमने घर क्लीन करवा लिया किसी तांत्रिक से। अब वो शायद गुप्त हो गए हैं, पता नहीं कहाँ हैं वो। संपत्ति के भूखे परिवार के बारे में क्या बताऊं गुरुदेव, पता नहीं मेरी माँ कितना दुख सहेगी। इसके कारण मेरी माँ को टेंशन की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिससे उनकी सेहत खराब रहती है। रक्षा करें गुरुदेव। गुरुदेव, बाद में मेरी आस्था भगवान शिव में बड़ी हो गई और मैं मंत्र जाप करने लगा। तभी आपके चैनल से जुड़ा। इसमें भयहीन हुआ और करुणा से मन भरने लगा। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। तब मैंने माँ लक्ष्मी के श्रीम मंत्र की गुप्त नवरात्रि को साधना की थी। कुछ दिनों तक ही आर्थिक स्थिति सही रही। बाद में सब पहले जैसा ही हो गया। हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं रही। मैंने सोचा मेरे माता पिता शिव शक्ति ही सब सही करेंगे। भगवान शिव के कम से कम 11 माला मैं रोज किया करता था। इस दौरान मैंने आपसे दीक्षा प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी, पर ले नहीं पाया। मेरे कष्ट बढ़ गए। कई सारे तो बहुत सारे पैसों खा गए और बड़े हुए। मेरे पिता की नौकरी चली गई। 3 महीने पहले 1 महीने पूर्व ही वापस मिली। पिछली सैलरी भी अटकी हुई थी, मानो भगवान खुद रुकावटें लगा रहा हो। 5 महीनों से घर में एक भी पैसा नहीं आया था। अब बचा हुआ ही नहीं रहा। पापा ने अब 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया, उनकी सैलरी भी नहीं मिली थी अब तक। गुरुदेव, क्या शिव मेरे प्रेम का यही फल देंगे? माँ के 32 नाम 50 बार रोज पाठ करता हूँ, सामने रोता हूँ। तेरा बालक पुकार रहा है, आजा माँ। कैसी माँ है ऐसे हृदय वाली, तू मेरी बात नहीं सुनती। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, क्यों देवी देवता कोई सच्चा व्यक्ति कष्ट में पुकारता है,
इस कलयुग में तब वो नहीं आते और वो पुकारता ही रह जाता है। क्या वह केवल हवस और भोग ऊर्जा के भूखे हैं? और देवता कैसे हो गए फिर? मनुष्य जैसे ही होने चाहिए थे। क्या माँ भी ऐसी ही हैं? जहाँ सज्जन लोगों को कष्ट सहन करते हैं वहाँ पापी लोग सुख भोग रहे हैं। माँ लक्ष्मी को पापियों का घर इतना प्रिय क्यों है? अगर माँ यही चाहती हैं तो सबको पापी हो जाना चाहिए। कलयुग में माँ सज्जन लोगों को कष्ट मत दो, उन्हें मुक्ति दे दो। तेरे कलयुग को कोई रुकावट नहीं आएगी। हे गुरुदेव, आप मेरे भौतिक शिव हो, मैंने आपको गुरु माना है। मुझे कोई मार्ग बताइए, मेरी सहायता करें। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन है मेरा इस संसार में? माँ को भी बोलिए, वो आपकी जरूर सुनेगी, आपकी वाणी। गुरुदेव, अगर कोई भूल या आपका समय बर्बाद किया हो तो, गलती हो तो मुझे अज्ञानी बालक को क्षमा करें गुरुदेव। तो देखिए, आपने प्रश्न पूछे हैं बहुत सारे और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के काफ़ी परेशानी है और ज़मीन जायदाद को लेकर भी समस्याएं बनी हुई हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके परिवार में या किसी के जीवन में भी अगर इस तरह के कष्ट आते हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ये अधिकतर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। जब हम पूर्व जन्म में कोई गलत काम करते हैं तो उसका फल उस जन्म में ना मिलकर हमको अगले जन्म में भोगना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि की वजह से इस जन्म में आने वाले संकटों को या गलत कार्यों के फलों को रोक लेते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं बना रहेगा। यह बात आप हमेशा ये जान लीजिए, जीवन जो है वह हमेशा ही बदलता रहता है। आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा। इसी कारण से आपको इस बात से कभी भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। रही बात तंत्र में प्रवेश करने की और तंत्र आपके भी जो किया कराया गया है उसके नष्ट करने की, तो सबसे उत्तम और अच्छा तरीका उसका गुरु मंत्र ही है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को गुरु मंत्र ले लेना चाहिए और उसको हमेशा धारण करके रखना चाहिए। रोज उसका जाप करना चाहिए ताकि उसके ऊपर कष्ट कम से कम आए और उसका जीवन अच्छे से बीते और शुभता की ओर जाने वाला हो। उसके घर में पॉजिटिविटी अगर नहीं है तो पॉजिटिविटी लाने का कार्य वो मंत्र ही करेगा। जब आप गुरु मंत्र का जाप रोज करने लगते हैं तो फिर आपके परिवार में भी पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है और इस पॉजिटिविटी की वजह से वहाँ जो नकारात्मक शक्तियाँ बैठी हुई हैं वो सब हटने लगती। जब वो हटेंगी तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सुख, समृद्धि और आय के साधन जो हैं वह बढ़ने लग जाएंगे। तो इन बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इन बातों का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको उसमें सफलता भी नहीं मिलती है। क्योंकि पेड़ के पत्तों को अगर वो सूख रहे हैं तो उन पर पानी छिड़कने से कोई प्रभाव अधिक नहीं होता है, लेकिन पेड़ की जड़ को लगातार पानी देने से ही उस पेड़ का सही से विकास होता है। तो हमेशा जड़ की बात कीजिए और आगे बढ़िए। जहाँ तक आपने पूछा है कि क्या कलयुग में कोई व्यक्ति जब किसी देवी देवता को पुकारता है तो वो नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। सभी देवी देवता आते हैं, लेकिन आपके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वह उस कर्म के नष्ट हुए बिना आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं। इसका एक ही तरीका होता है, या तो आप अपने मंत्र ऊर्जा को लगातार बढ़ाते चले जाइए, जाप करते चले जाइए, दिन बीतते जाएंगे, आपका वह पाप नष्ट होता चला जाएगा और नष्ट होते ही फिर वह तुरंत ही आपके पास उपस्थित हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे और आपकी सहायता करेंगे। और रही बात हवस और भोग और ऊर्जा, यह केवल मनुष्यों के लिए अधिक लागू होता है। देवता इन चीज़ों के भूखे नहीं होते हैं। वह देवता का मतलब ही होता है देने वाला, और देने के लिए उनको किसी भी प्रकार से कोई बंधन नहीं है कि वह ना देने की इच्छा में हो। लेकिन आपको उन्हें पुकारना तो अवश्य ही पड़ेगा, आपको उनसे सहायता मांगनी पड़ेगी, उनकी विधिवत साधना और तांत्रिक उपासनाएं करनी पड़ेंगी, ताकि आपकी ऊर्जा उनके लोक तक जाए और उन्हें पता लगे कि कोई व्यक्ति परेशानी में है।
माँ के विषय में तो आप बिल्कुल ये जान लीजिए, केवल उनकी सच्ची भक्ति और सही उनके मंत्र जाप से आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई माँ का भक्त हो और वो सदैव कष्ट में रहे। अपने कर्मों के अनुसार हमें अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा उसे ही भोगते रहें। दिन अवश्य ही बदलते हैं, भाग्य अवश्य ही बदलता है, लेकिन उस व्यक्ति का जो प्रयास जारी रखता है। आप प्रयास जारी रखें। और जहाँ तक रही बात आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं की, तो वह धीरे धीरे करके हटेंगी अगर आप माता के मंत्र का गुरु के माध्यम से प्राप्त किया हुआ मंत्र जाप अवश्य करें। स्वयं करेंगे तो वह ऊर्जा वैसी नहीं बन पाती है जो आपका जल्दी ही आपको मुक्ति की तरफ लेके जाए या आपको भौतिक सुख संपन्नताएं दिलवाए। गुरु के प्राप्त की हुई जो ऊर्जा होती है वह तुरंत ही जुड़ जाती है मंत्र के माध्यम से, इसलिए वह कई गुना अधिक कारगर होता है, बशर्ते कि आपकी अपने गुरु में सच्ची श्रद्धा हो और आपने उनसे विधिवत तरीके से कोई मंत्र प्राप्त किया हो। वहीं जब अपने आप मंत्र का जाप करते हो तो आपको अपना एक वातावरण और अपना एक तेजोमय शरीर बनाना पड़ता है, और यह बनने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए अधिकतर स्वयं की गई साधनाओं में कम लाभ प्राप्त होते हैं और बहुत धीरे धीरे उन ऊर्जाओं का निर्माण होता है। इसलिए आप पहले परेशान ना हो, गुरु मंत्र दीक्षा लें और परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को दिलवाएं अगर आप ऐसी कष्ट में हैं तो। दूसरी बात, आप अपने लिए किसी विषय का निर्धारण कीजिए, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है और जीवन में आपको आगे बढ़ना है। समय आपका है और जवानी भी आपकी आ रही है, इसलिए अब सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपको जीवन में क्या करना है, उसके पीछे मेहनत से लगिए, गुरु मंत्र का जाप साथ में करते रहिए, मेहनत से कर्म कीजिए। निश्चित रूप से माता मदद करेंगी और आपके जीवन के सारी परेशानियां खुद ब खुद एक एक करके नष्ट होती चली जाएंगी। तो ये थी इनकी कुछ प्रश्न और इनके जीवन में घटित हो रही घटनाएं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन में भी ऑल नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसको अवश्य दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आते रहें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।